बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। आज के इस अहम व्लॉग में आप सुनेंगे रजीम चेंज और अदलिया का किरदार, जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल। तो जी हाँ, भुट्टो साहब का अदालती कत्ल किया गया और 30 साल बाद ये अदलिया ने दोबारा जो है ना आसफ़ अली ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो है ना उन्होंने दरख्वास्त की कि इस केस को ओपन किया जाए और इस पर फैसला किया जाए कि जुर्मवार कौन है। तो अदलिया ने ये केस ओपन किया और इस पर उन्होंने अपने जुर्म को तस्लीम किया कि भुट्टो साहब का जो है ना अदालती कत्ल किया गया, इस पर अदलिया कसूरवार है। तो भुट्टो साहब का जुर्म क्या था, जो मैंने इस पर तहकीक की है, आइए वो आपको सुनाता हूँ। कि सबसे पहली बात ये कि भुट्टो साहब ने गैर मुल्की जंग का ईंधन बनने से अपनी फ़ौज को और अवाम को और मुल्क को गैर मुल्की जंग का ईंधन बनने से इनकार किया था। वो कैसे? आप कहेंगे कि भुट्टो साहब के दौर में तो कोई जो है ना आलमी जंग हुई नहीं जिसमें पाकिस्तान ने अपना कंधा पेश किया हो। तो जी हाँ, जंग नहीं हुई थी, लेकिन भुट्टो साहब के जाने के फ़ौरन बाद ही अफ़गानिस्तान में जो है ज़ियाउल हक साहब की गवर्नमेंट में पाकिस्तान ने रूस के ख़िलाफ़, रूस और अफ़गानिस्तान की जो जंग हो रही थी उसमें जो है ना अमेरिका को अपना कंधा पेश किया। तो जिसे हमने एक जहाज़ का नाम देकर वो जंग लड़ी। पूरे पाकिस्तान और पूरे आलमे इस्लाम को जहाद के नाम पर लोगों को जो है ना मुसलमानों को इकट्ठा करके जो है ना अफ़गानिस्तान में लाए और रूस के ख़िलाफ़ लड़े। तो जी हाँ, ये वही जंग थी जिसमें भुट्टो साहब ने इनकार किया और अपना कंधा पेश नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी कौम को, मैं अपने मुल्क को और मैं अपनी फ़ौज को किसी गैर मुल्की जंग का ईंधन नहीं बनने दे सकता। ये पसे पर्दा सबसे पहली बात है जिसकी वजह से भुट्टो साहब को जो है ना वो गवर्नमेंट से जो है ना फ़ारग किया गया और बाद में जो है ना उसका जुडिशल अदालती कत्ल किया गया। दूसरी वजह, दूसरा जुर्म उनका क्या था? दूसरा जुर्म उनका ये था कि भुट्टो साहब ने तमाम इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया। ये उसका सबसे बड़ा और बहुत बड़ा जुर्म था, क्योंकि उससे पहले तारीख़ में तमाम इस्लामी ममालिक एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे नहीं हुए और आपने यानी कि OIC ये तंजीम बनाई। तो ये उसका दूसरा सबसे बड़ा जुर्म था। उसके बाद तीसरा बड़ा उसका जुर्म क्या था कि पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाना। वो मरहूम डॉक्टर कदीर अहमद साहब मुहसिन पाकिस्तान को पाकिस्तान लेकर आए और जो है ना एटम बम की तैयारी शुरू की, एटमी प्रोसेस जो है ना शुरू किया। तो ये उनका तीसरा सबसे बड़ा जुर्म था कि वो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाहते थे। और चौथा जो उनका सबसे बड़ा जुर्म है, वो जुर्म ये है कि उन्होंने कादियानियों को अक़लियत करार दिया। क्योंकि ये आप समझते हैं, ये एक बहुत बड़ी बहस है कि वो कैसे हो सकता है कि अब ये पाकिस्तान है, एक मिसाल है ना, मिसाल पेश करनी, ये पाकिस्तान है और पूरे पाकिस्तान का एक टाइम में एक ही वज़ीर आज़म होता है। तो अब एक वज़ीर आज़म के बाद अलावा कोई दूसरा शख्स वज़ीर आज़म होने का दावा करे बग़ैर ऐन और बग़ैर कानून के जी कि मैं भी वज़ीर आज़म हूँ, तो वो वज़ीर आज़म कैसे हो सकता है? इसी तरह कि वो भी मुसलमान कहलवाते थे और वो मुसलमान कैसे हो सकते हैं जबकि इस्लाम, कुरान और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं। जब उस पर मोहर सबत कर दी अल्लाह ताला ने, तो उसके बाद कोई कैसा
कोई कैसे आकर ख़ुद को मुसलमान भी कहे और नबी होने का भी दावा करे। तो जब ये चीज़ें उनकी समझ में आ गई, उलमाए कराम ने उनकी समझ में बिठा दी, तो फिर वो जो है ना एक प्रोसेस के तहत असम्बली में जो है ना आइन और कानून साज़ी हुई और उन्हें अक़लियत करार दिया गया। ये आपका चौथा सबसे बड़ा जुर्म था कि यहाँ तक सुनने में आया है कि भुट्टो साहब ने कहा जब उस पर कानून पर दस्तखत किए कि ये मैं अपने डेथ वारंट पर दस्तखत कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि इसके बाद मेरे साथ क्या होना है। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा, जो इस्लाम के लिए अच्छा करेगा, उसके ख़िलाफ़ हमेशा यही साजिशें रचे बसेंगी। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अदलिया ने इसमें अपना कंधा पेश किया। तो अदलिया कब अपना रवैया बदलेगी, कब आइन और कानून और इस्लाम के मुताबिक फ़ैसले करेगी? अब आवाम को इस नहज पर ना लेकर जाएं कि अब वो सवाल उठाते हैं, कल वो जवाब किसी और तरीके से मांगे। तो इस नहज पर आवाम को ना लेकर जाएं कि ये श्रीलंका बन जाए और आवाम अपना हक छीन कर लें, फिर किसी को छुपने की जगह नहीं बने, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 50 साल से जो खलवाड़ इस मुल्क में हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा कंधा जो पेश कर रही है वो अदलिया है। और आप दुनिया में 130वें नंबर पर हैं, जबकि आपकी मराआत हैं जो वो दुनिया में पहले नंबर पर हैं। और जो आपके का इंसाफ बोलता है वो दुनिया में 130वें 35वें नंबर पर बोलता है। आपके मजाक को आलमी सतह पर आपके जो है ना आपके जो फ़ैसले हैं, आपके फ़ैसलों पर आलमी सतह पर मजाक उड़ाया जाता है। तो खुदारा इस मुल्क के साथ अब ये खलवाड़ बंद कीजिए, अपने कंधे जो है ना पेश करना बंद कर दीजिए। अब बहुत हो गया, इस मुल्क पर रहम करें। आप इंसाफ का अदारा हैं, आप हक और इंसाफ के मुताबिक काम करें। अवाम आपसे इंसाफ की तवक्को करती है। तो अब मज़ीद ये जो कोई ऐसा लीडर पाकिस्तान का जो कोई ऐसा लीडर है वो उसे पाकिस्तानियों से महरूम ना करें कि कल को फिर आपको ये वजाहतें देनी पड़ें कि ये जी हमसे गलत फ़ैसला हो गया था। तो इसलिए आज ही अपने फ़ैसलों पर गौर करें और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।